सभी भगवत प्रेमियों के चरण कमलों में हमारा प्रणाम। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बहुत प्रसन्न, सुखी और व्यस्त होंगे। भगवान के भक्तों की कथा सुनाने की जो श्रृंखला हमने शुरू करी है, आज इस श्रृंखला में मैं आपको सुनाऊंगी पुष्टि मार्ग के बड़े ही महान और विरक्त भक्त हुए हैं श्री कुम्भन दास जी। कुम्भन दास जी बड़े भागवत भक्त, आदर्श गृहस्थ, त्यागी और महान संतोषी व्यक्ति थे। उनके चरित्र की इतनी विशिष्ट अलौकिकता थी कि भगवान साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन देते थे। वो श्रीनाथ जी के दर्शन करते थे, श्रीनाथ जी उन्हें दर्शन देते थे, उनके साथ खेलते रहते थे, उनके साथ सखा का व्यवहार करते थे। यानी कि गोवर्धन में जितनी भी बाल सखाओं की लीलाएं श्रीनाथ जी करते थे, उसमें कुम्भन दास जी सखा रूप में उनके साथ रहते थे। दास जी का जन्म गोवर्धन के सन्निकट जमुनावतो ग्राम में 1525 ईस्वी में चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। जाति से वो क्षत्रिय थे। उनके पिता खेती करते थे, बहुत बड़ा कुटुंब था उनका, और खेती से ही उनके जीवन का निर्वाह होता था। अपने कुटुंब का पालन पोषण करते थे। जीवन भर उनको दरिद्रता सताती रही, आर्थिक संकट उनको बराबर बना रहा, लेकिन भगवान की ऐसी भक्ति उनके हृदय में विराजमान थी कि उनका तनिक भी अपने दरिद्र होने का उनको किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता था, और वो हमेशा भगवत भक्ति में ही लीन रहते थे। मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी उनके दीक्षा गुरु थे। 1550 ईस्वी में गोवर्धन की यात्रा के समय वल्लभाचार्य जी ने श्री कुम्भन दास जी को अष्टछाप में जगह दी, अपने पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है उसमें जगह दी, और श्रीनाथ जी की सेवा शुश्रूषा में उनको नियुक्त कर दिया कि तुम श्रीनाथ जी के सेवा पद यानी कि कीर्तन गाया करो, उनकी कीर्तन के द्वारा सेवा किया करो। तब से कुम्भन दास जी भगवान के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना करते थे अपने आप से, और साथ ही साथ निकुंज लीला के रस की भी उन्हें काफ़ी अनुभूति थी, उसके भी पद गाते थे। और सुबह को जब आरती का समय होता था तो सुबह शाम दोनों टाइम वह श्रीनाथ जी को नए नए पद गा गा कर सुनाया करते थे, कीर्तन उनके सामने किया करते थे। तो कुम्भन दास जी की इससे बहुत ख्याति फैल गई। पूरा वृंदावन धाम ब्रिज में ये बात फैल गई कि कुम्भन दास जी इतने सुंदर कवि हैं, महान विरक्त संत हैं। श्रीनाथ जी उन्हें रोज दर्शन दिया करते हैं, वही श्रीनाथ जी उनको सखा के रूप में उनके साथ खेलते रहते हैं, है ना। तो ये सारी ख्याति उनकी चारों विश्व में फैल गई। बहुत सारे जो संत थे, महात्मा थे, वो कुम्भन दास जी की एक झलक पाने के लिए हमेशा ललायित रहते थे। एक बार गोसाई जी उन्हें द्वारका यात्रा के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे कि तुम द्वारका चलो कुम्भन, तो तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ी ठीक हो जाएगी। भाई द्वारका में इतने सारे वैष्णव मिलेंगे, उनका संग होगा, तो तुम्हारी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। बड़ी आर्थिक स्थिति खराब थी उनकी, लेकिन क्या करें, कुम्भन दास जी तो श्रीनाथ जी को एक पल के लिए भी विसराना नहीं चाहते थे कि उनकी आंखों से श्रीनाथ जी एक सेकंड के लिए भी विस्मित हो जाएं, ऐसा वो नहीं चाहते थे। लेकिन क्या करें, गुरु की आज्ञा थी, इसलिए वो साथ तो चल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें बहुत ही श्रीनाथ जी का वियोग दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि मेरी जान छूट रही है, सारे अंग अंग उनके सिहर हो रहे हैं। अब पता नहीं श्रीनाथ जी कैसे होंगे, आज उन्होंने क्या खाया होगा, क्या श्रृंगार किया होगा, कैसी पाक धरी होगी, श्रीनाथ जी कैसे लग रहे होंगे, पता नहीं किस तरीके का आज किसी ने ढंग से उनको कोई पद, कोई कीर्तन गा के सुनाया भी होगा या नहीं। विचार करते करते वो बड़ा विरह में डूब गए और वाणी गदगद हो गई, अश्रुधारा बह गई, और रास्ते भर में वो चलते चलते नीचे बैठ गए। इतना हृदय उनका फट गया, और उन्होंने फटे हुए उस हृदय से भी एक बड़ा सुंदर पद गाया। सुनिए। केते दिन जू गए बिनु देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठती मुख रेखे, वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद विसेखे, कुम्भन दास लाल गिरिधर बिनु, जीवन जन्म अलेखे। वो जब पद गाते जा रहे थे तो गोसाई जी के हृदय पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा।
उन्हें लगा कि कुंभन को बड़ा विरह हो गया है श्रीनाथ जी का। उन्होंने कुंभन दास जी से कहा कि जाओ कुंभन, तुम वृंदावन वापस लौट जाओ। श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए तुम बड़े ललायित हो, जाओ वापस लौट जाओ। कुंभन दास जी ने गुरु को प्रणाम किया और वो वापस गोवर्धन आ गए। श्रीनाथ जी के दर्शन करके पहले से ही स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न हो गए। आगे चलकर अकबर के कानों में भी कुंभन दास जी का आया कि भाई सुना है कि भाई कोई कुंभन है, श्रीनाथ जी उन्हें दर्शन देते हैं और बड़ा सुंदर पद गाते हैं। तो उन्होंने उन्हें फतेहपुर सीकरी बुला लिया। अब क्या करें, राजा की आज्ञा थी तो कुंभन दास जी को जाना पड़ा। जब कुंभन दास जी वहाँ पहुँचे तो देखा कि कुंभन दास जी की पगड़ी फटी हुई है, तनिया मैली है, फिर भी वो बड़े ही आत्मग्लानि में है। आत्मग्लानि किस बात की? इतना बड़ा अकबर का दरबार है, इतना ऐश्वर्य है, तब भी उन्हें ऐसा जान पड़ा कि ये तो बहुत बड़ा नरक है जिसमें मैं आ गया। आज श्रीनाथ जी ने कैसी मुझ पे कृपा करी कि मुझे इस अकबर जैसे इस राजा का, इस पापी का दर्शन मुझे करना पड़ रहा है। इसके महल में ये ऐश्वर्य है तो मुझे ऐसा जान पड़ता है जैसे कांटे। लेकिन अकबर की आज्ञा थी, क्या करते? तो अकबर ने कहा कि कुंभन दास जी कुछ पद गा के सुनाओ, तुम तो बड़े सुनाए, बड़े सुंदर पद गाते हो। तब राजा की आज्ञा हो गई तो उन्होंने कुछ गाना पड़ा। तो सुनिए उन्होंने क्या पद गाया। भगत को कहाँ सीकरी काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करन्यो प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु, और सबे बेकाम। अपनी अवहेलना सुनने पर भी अकबर जो है प्रसन्न हो गया और उसने कुंभन दास जी को प्रणाम करके उनको घर वापस भेज दिया। कुछ समय पश्चात अकबर ने मान सिंह को व्रज में भेजा। मान सिंह व्रज में आए, गोवर्धन के दर्शन करे, श्रीनाथ जी के दर्शन करे। उस समय कुंभन दास जी वीणा और मृदंग लेकर भगवान के सामने कीर्तन कर रहे थे, जिसे सुनकर मानसिक गदगद हो गए। उनकी पद शैली उन्हें बहुत ही प्रभावित की कि कुंभन दास जी इतनी सुंदर पद शैली में गाते हैं। तो उन्होंने कुंभन दास जी के दर्शन करने जमुनावतो उनके घर चले गए। वहाँ पर जाकर मान सिंह ने देखा कि ये तो बड़े दरिद्र हैं, बिल्कुल फटी हुई हाल उनके, इतना बड़ा कुटुंब उनका, उनके भी कपड़े फटे हुए, फटी हुई झोपड़ी, ये तो कैसे रहते होंगे यहाँ पर। कुंभन दास जी को देखकर मान सिंह ने उन्हें प्रणाम किया। तो मान सिंह को देखकर कुंभन दास जी ने कोई भाव ही प्रकट नहीं किया और अपनी बिटिया से कहा कि जाओ पानी ले आओ। उनकी बिटिया एक कटोरे में पानी ले आई और पानी में अपनी शक्ल देखकर कुंभन दास जी ने चंदन का टीका अपने माथे पर लगाया, जिसे देखकर मान सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या करें भाई, ये तो इतने गरीब हैं कि इनके पास एक दर्पण भी नहीं है जिसमें अपनी शक्ल देखकर टीका लगा सकें माथे पर। ऐसा देखकर मान सिंह ने उन्हें सोने का दर्पण देना चाहा। तो मान सिंह ने कहा कि ये सोने का दर्पण रख लीजिए, इसी से देखकर आप चंदन लगा लिया करिए। पर कुंभन दास जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोने की मोहरों की थैलियाँ उन्हें देनी चाहिए, वो भी उन्होंने अस्वीकार कर दी। मान सिंह ने कहा कि आप जमुनावतो गांव के स्वामी हो जाइए, मैं आपको ये जमुनावतो गांव ही दे देता हूँ, कम से कम आपकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुंभन दास जी ने वो भी अस्वीकार कर दिया। तब राजा मान सिंह ने देखा कि ये तो बहुत बड़े त्यागी महासंत हैं। उन्होंने कहा कि माया के भक्त तो मैंने बहुत देखे, पर वास्तविक भगवत भक्त तो आप ही हैं। मान सिंह ने उन्हें प्रणाम किया और वो वापस राजधानी लौट गया। कुंभन दास जी अपनी वृद्धावस्था तक भी जमुनावतो से श्रीनाथ जी के दर्शन करने रोज गोवर्धन आया करते थे। एक दिन वह संकर्षण कुंड पर आन्योर के पास ठहर गए और उनके साथ उनके छोटे पुत्र चतुर्भुज दास भी थे। उन्होंने चतुर्भुज दास से कहा कि अब घर चलकर क्या करना है, अब यहीं ठहर जाओ, कुछ समय बाद ही ये शरीर छूटने वाला है। गोसाई विट्ठलनाथ जी को बुलाया गया। विट्ठलनाथ जी उनके समीप ही बैठे रहे और गोसाई जी कुंभन दास जी से पूछ रहे हैं कि कुंभना, अब तुम्हें कैसे दर्शन हो रहे हैं। तब कुंभन दास जी ने गाया, लाल तेरी चितवन चितें चुरावें,
इसका अर्थ है कि जो है लाल जो है यानी कि श्रीनाथ जी जो है वो शरीर छोड़ते हुए कुंभन दास जी को दर्शन दे रहे हैं और कुंभन दास जी का मन बड़ा ही आश्चर्य, बड़ा ही प्रसन्नता में डूबा जा रहा है। ऐसे ही प्रसन्न मन से उन्होंने वो शरीर छोड़ दिया। जिन्हें करुणा स्वर में उनको श्रद्धांजलि दी कि और कहा कि ऐसा भगवत भक्त जो आज अंतर ध्यान हो गया, पृथ्वी पर तो सच्चे भगवत भक्तों का आज तिरोधान ही हो गया है। अब आगे कोई भगवत भक्त ही ना होगा ऐसा लगता है। बंदास जी बड़े ही त्यागी, तपस्या के आदर्श, भगवत भक्ति सीधे साधे ग्रस्त थे। 1639 ईस्वी तक वो कम से कम 113 वर्ष जीवित रहे। यानी कि इतने बड़े भगवत भक्त थे, भगवान की इतनी कृपा थी कि 113 वर्ष जिए और बिल्कुल स्वस्थ जिए। आखिरी में भी केवल भगवान का ध्यान मनन चिंतन करते ही शरीर छोड़े। भगवान के ऐसे आदर्श प्रेमी भक्त श्री कुंभन दास जी के चरणों में हमारा प्रणाम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें ऐसे ही भगवत प्रेमी भक्त का वर्णन हम कहकर सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।